अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, यानी कि भविष्यत काल के बारे में। और इसमें भी सबसे पहले पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी के वाक्यों के अंत में आपको मिलेगा इसमें गा, गे, गी आदि। जैसे वह गाएगा, वह सोएगा, वह धोएगा, वह रोएगा, वह नहाएगा, मैं जाऊंगा, वो आएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं, भविष्य के बारे में जिसके अंदर बताया जाता है गा, गे, गी के द्वारा। अब इसके अंदर जो साधारण वाक्य बनेंगे, अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस बनेंगे, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे हम? सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शैल या विल, और उसके बाद वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब शैल या विल, इनमें से क्या यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब? इसके लिए ये नियम है कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और अदर जितने भी प्रोनाउंस बच गए उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ये जो है एक सामान्य नियम है, जो ट्रेडिशनल इंग्लिश का नियम है। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में आजकल सिर्फ विल का प्रयोग किया जा रहा है, शैल का प्रयोग धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो आई और वी के साथ हम शैल लगा देंगे और अदर्स के साथ में हम विल लगा देंगे। लेकिन यदि कोई स्पेशल केस हो, जैसे कि डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, ऑर्डर, प्रॉमिस, थ्रेट, वार्निंग, तो फिर इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाता है। उस केस में आई और वी के साथ में विल लगा दिया जाता है और अदर्स के साथ में शैल लगा दिया जाता है। इसे हम बाद में देखेंगे। यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तब क्या कर देंगे? नेगेटिव सेंटेंस में शैल या विल के तुरंत बाद यहाँ पर नोट ऐड कर देंगे, सिर्फ इतना सा करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो क्या कर देंगे? सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे अगर होगा तो। उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो शैल या विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर शैल या विल में से जो भी सुटेबल होगी वो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। उसके तुरंत बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें चाहिए नोट, यदि होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। उसके बाद वी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे वह गीत गाएगा, वह गीत गाएगा सामान्य सा उदाहरण है। तो ही विल सिंग अ सॉन्ग, ही विल सिंग अ सॉन्ग, वह गीत गाएगा। क्योंकि ही था तो ही जो है अदर्स में आएगा, आई और वी से अलग है ये, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया विल। यदि यहाँ पर होता कि मैं गीत गाऊंगा तब हम क्या कर देंगे? यदि मैं होता तो आई शैल कर देंगे। यदि होता हम गीत गाएंगे तो हम क्या कर देंगे? वी शैल, वी शैल। यदि यहाँ पर होता वह गीत गाएगी तो क्या कर देंगे? शी विल सिंग अ सॉन्ग। यदि होता वे गीत गाएंगे तो क्या कर देंगे? दे विल। यदि होता तुम गीत गाओगे तब भी क्या कर देंगे? यू विल सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से जो सामान्य वाक्य बनेंगे जिसके अंदर कोई स्पेशल केस नहीं है, यानी डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, प्रॉमिस, थ्रेट वगैरह नहीं है, सामान्य सी बात है, तो उस केस में हम आई और वी के साथ शैल लगा देंगे और जितने भी अदर प्रोनाउंस बच गए उनके साथ में विल लगा देंगे। और यदि कोई नाम दे रखा हो आपको तो वो थर्ड पर्सन ही होता है, यानी इनसे अलग होगा, यानी वो यहाँ पर आएगा तो उसके साथ में विल लग जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर होता राम गीत गाएगा तो राम विल सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। सीता गीत गाएगी तो सीता विल सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। यदि नेगेटिव होगा तो क्या कर देंगे? वह गीत नहीं गाएगा, तो ये आपको पता ही है, बहुत ही आसान है ये, कि ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। आई शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी विल नॉट, दे विल नॉट, यू विल नॉट, इस तरह से बन जाएगा। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे क्या वह गीत गाएगा, क्या वह गीत गाएगा, तो क्या बन जाएगा? विल ही सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गीत गाएगा, बहुत ही आसान है। क्या वह गीत नहीं गाएगा तो क्या कर देंगे? विल ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वे गीत नहीं गाएंगे तो विल दे हो जाएगा, विल दे नॉट सिंग अ सॉन्ग। यदि होता क्या हम गीत नहीं गाएंगे तो क्या कर देंगे? शैल वी
क्योंकि वी था तो शेल लगा दिया, शेल वी नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से हम इन एग्जाम्पल्स को जो है कर सकते हैं। यानी हमने सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि आई और वी के साथ में शेल लगेगा और अदर्स के साथ में विल लगेगा, और एज पर रूल्स जो है हम इसको बना सकते हैं। बाकी सब कुछ पहले की तरह ही है, जो आज से पहले आप सीख चुके हैं उसी तरह से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो है शेल या विल का प्रयोग किया जाएगा, और शेल कहाँ लगेगा और विल कहाँ लगेगा ये आपको पता लग ही चुका है। अब हम देखते हैं स्पेशल केसेस को, जैसे कि ये वीआईपी केसेस हैं सारे, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, ऑर्डर, प्रॉमिस, थ्रेट। यानी कि डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ संकल्प, सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता, ऑर्डर आदेश, प्रॉमिस किसी को वायदा करना, थ्रेट धमकी देना या वार्निंग चेतावनी देना। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ में शेल लगाते हैं और अदर जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ में विल लगाते हैं, लेकिन इन स्पेशल केसेस के अंदर ये क्रम जो है बदल जाएगा। यानी आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और अदर जो प्रोनाउंस है उनके साथ हम शेल का प्रयोग करेंगे। कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आई विल डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, मैं इस काम को हर कीमत पर करूंगा। यानी कि ये मेरा इरादा है, ये मेरा जो है दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, सर्टेनिटी है, पक्की बात है, निश्चितता है कि आई विल डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर इस काम को करूंगा। इस वजह से यहाँ पर आई के साथ में विल लगा है। अगर यहाँ पर शेल लगा होता, अगर यहाँ पर विल की जगह शेल लगा होता तो वो एक सामान्य बात होती, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दृढ़ संकल्प या निश्चितता प्रकट नहीं होती। यू शेल डू दिस वर्क, देखिए यू के साथ में नॉर्मली तो विल लगा करता है, लेकिन यहाँ पर शेल लगा दिया तो अब यहाँ पर क्या बन गया, ये आदेश बन गया। यू विल डू दिस वर्क, ऑर्डर बन गया, यू शेल डू दिस वर्क कि तुम इस काम को करोगे। नॉर्मली होता तो यू विल होता, यू विल डू दिस वर्क यानी एक सामान्य बात होती, लेकिन यू शेल डू दिस वर्क करने की वजह से अब ये आदेश बन गया, अब ये सामान्य बात नहीं रही कि तुम्हें ये काम करना ही है, इट्स एन ऑर्डर। इसी तरह से यहाँ पर यू के साथ में शेल लगे या विल की जगह, यू शेल गेट अ कैमरा ऑन योर बर्थडे, कि तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर या आने वाले जन्मदिन पर एक कैमरा मिलेगा। तो ये क्या है, प्रॉमिस है, वायदा किया गया है कि तुम्हारा जो भी नेक्स्ट बर्थडे आएगा, तो कमिंग बर्थडे के ऊपर तुम्हें जो है कैमरा गिफ्ट में, प्रेजेंट में, उपहार में मिलेगा। तो ये प्रॉमिस है, इस वजह से यू के साथ में शेल लगाया, ना कि विल। इसी तरह से यहाँ पर है यू शेल नॉट एंटर माई रूम विद डर्टी फीट, यू शेल नॉट एंटर माई रूम विद डर्टी फीट। ये क्या है, थ्रेट है, धमकी दी गई है कि भाई गंदे पाँव लेकर के नहीं आ जाओगे मेरे कमरे में आगे से, धमकी दी है। तो इसलिए यहाँ पर विल ने लगा करके शेल लगाया है। अगर विल लगा दे तो एक सामान्य सी बात बन करके रह जाती, यहाँ पर शेल लगा देने से क्या हो गया, अब ये सामान्य बात नहीं रही बल्कि एक धमकी बन गई, एक थ्रेट बन गई, एक चेतावनी हो गई उसके लिए कि भी मेरे कमरे में गंदे पाँव लेकर के नहीं आ जाओगे आगे से। आई विल, आई के साथ में नॉर्मली तो शेल लगा करता है, लेकिन यहाँ पर विल लगा हुआ है तो ये कुछ स्पेशल है। यहाँ पर प्रोमिस या डिटर्मिनेशन का भाव दिखाया गया है कि आई विल हेल्प यू इन द नीड ऑफ आर, कि मुसीबत के समय में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मुसीबत के समय में, ज़रूरत के समय में मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूँगा। ये क्या है, मेरा तुमसे वायदा है, प्रॉमिस है, या मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा ही करूँगा। तो इस वजह से यहाँ पर शेल की जगह जो है विल का प्रयोग किया गया है, और विल लगा देने से अब ये कोई सामान्य बात नहीं रह गई बल्कि एक प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन बन गया। तो इस तरह से आप जो है फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है जिसके अंदर शेल या विल का प्रयोग किया जाता है, चाहे उसके सामान्य वाक्य हों चाहे उनके स्पेशल वाक्य हों, आप उसको बड़े ईजिली जो है फॉर्मुलेट कर सकते हैं।